नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करने जा रहे हैं उसकी पहचान भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली के रूप में ज्यादा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जो सीवान जिले में है और सीवान लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं उनमें से एक है। जीरादेई की बात कीजिए और यहाँ के मुकाबलों की बात कीजिए तो यहाँ पर आम तौर पर आपको दिखेगा कि ट्रायंगुलर या उससे ज्यादा मल्टी कॉर्नर फाइट भी होती रही हैं, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर भाकपा माले का भी एक प्रभाव रहा है और अभी भी जो यहां से विधायक हैं वो भाकपा माले के हैं। तो भाकपा माले का एक एंगल बनता था, एनडीए का एक और महागठबंधन का एक, इस वजह से यहां पर ट्रायंगुलर फाइट हुआ करती थी। लेकिन पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में ऑलमोस्ट आमने सामने की लड़ाई हुई। हालांकि तीसरा और चौथा कोण बनाने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन वो इंपैक्ट छोड़ पाने में बाकी प्रत्याशी सफल नहीं हुए। जीरादेई विधानसभा की अगर हम बात करें तो 1957 में यहां पहला चुनाव हुआ था और जावर हुसैन जो हैं कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर यहां से चुनाव जीते और जीरादेई के पहले विधायक बने। यहां पर अब तक कुल 17 चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 5 बार कामयाबी मिली है तो जेडीयू को 2 बार सफलता मिली है। आरजेडी और जनता दल भी 2-2 बार चुनाव जीतने में सफल रहा है, तो निर्दलीय भी 2 ही बार चुनाव जीते हैं। बीजेपी को 1 बार कामयाबी मिली है तो जनता पार्टी और स्वतंत्र पार्टी भी 1-1 बार ही चुनाव जीती है। सीपीआई माले को मतलब भाकपा माले को भी 1 बार कामयाबी मिली है। अगर आप देखिए कि यहां पर जो सबसे सफल उम्मीदवार कौन है तो जावर हुसैन हैं, जिन्होंने कि 3 बार यहां से चुनाव जीता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं वो भी यहां से चुनाव लड़े और उन्होंने 2 बार यहां से कामयाबी हासिल की है। जीरादेई विधानसभा के जब हम आखिरी 3 चुनावों की बात करते हैं तो हमें क्या दिखता है। साल 2010 में एक मल्टी कॉर्नर फाइट थी। वहां पर आप देखिए तो बीजेपी से आशा देवी चुनाव लड़ रही थी, उनके सामने भाकपा माले से अमरजीत कुशवाहा थे, तो आरजेडी ने शिवशंकर यादव को चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन इस ट्रायंगुलर फाइट में 27.5% वोट लाकर आशा देवी जो हैं उन्होंने भाकपा माले के अमरजीत कुशवाहा को 8,920 वोटों से पराजित किया। अमरजीत कुशवाहा को 19.25% के आसपास वोट आए तो आरजेडी के शिवशंकर यादव को 11.62%। 2015 में तो बड़ा बदलाव आया बिहार की राजनीति में। महागठबंधन बना जिसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस तीनों एक साथ जो है एक बैनर के नीचे थे। तो यहां पर इस सीट पर जो है जेडीयू के रमेश सिंह कुशवाहा जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरे। दूसरी तरफ भाकपा माले से अमरजीत कुशवाहा थे तो बीजेपी ने अपनी सिटिंग विधायक आशा देवी को चुनावी मैदान में उतारा। फिर से ट्रायंगुलर फाइट हुई, लेकिन इस बार जीत की बाजी किसने मारी? जीत की बाजी मारी रमेश सिंह कुशवाहा ने जेडीयू के प्रत्याशी के तौर पर, और उनको जो है 30% वोट आए और उन्होंने बीजेपी की आशा देवी को, जिन्हें 25.5% वोट आए थे, उनको 6,091 वोटों की शिकस्त दी। अमरजीत कुशवाहा भाकपा माले प्रत्याशी को भी 25.43% वोट आया था। 2020 में क्या हुआ कि जेडीयू ने रमेश सिंह कुशवाहा का टिकट जो है वो काट लिया और उनकी जगह जो है कमला सिंह को, वो भी कुशवाहा हैं, उनको टिकट दिया। दूसरी तरफ भाकपा माले से अमरजीत कुशवाहा जो है वो चुनावी मैदान में थे। तो आशा देवी का जब टिकट कटा, चुकी ये सीट जो है
अब जेडीयू के पास थी, तो उनकी बहू उगम पाठक जो है वो चुनावी मैदान में उतर गई और यहां पर जो है उनको भी लगभग 3.5% के आसपास वोट आए। यहां पर एलजेपी ने भी प्रत्याशी दिया, उनको 5% के आसपास वोट आए। लेकिन अमरजीत कुशवाहा, भाकपा माले, जो कि अब महागठबंधन का हिस्सा बन चुका था जो दल, क्योंकि 2020 में जो महागठबंधन बना उसमें आरजेडी कांग्रेस के साथ लेफ्ट की सारी पार्टियां थी, तो भाकपा माले को इसका फायदा मिला और उसका मत प्रतिशत जो है वो 48.11% हो गया और उन्होंने, अमरजीत कुशवाहा ने कमला सिंह कुशवाहा को 25,510 वोटों की करारी शिकस्त दी। अब सवाल उठता है कि इस बार क्या होगा 2025 में। देखिए, लोकसभा चुनाव में जेडीयू को यहां 14,690 वोटों की लीड मिली है, तो उसकी उम्मीदें भी बढ़ी हैं। तो जेडीयू की तरफ से अगर आप संभावित दावेदारों की बात कीजिए तो यहां पर रमेश कुशवाहा जो है, एक बार फिर से उनका नाम लिया जा रहा है, सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पति। और इसके अलावा आप देखिए तो कमला कुशवाहा हैं, उनका दावा बनता है। अगर ब्राह्मण फेस जेडीयू उतारता है तो विवेक शुक्ला का नाम जो है वो आ रहा है। इसके अलावा मोहन राजभर हैं, नम्रता सिंह कुशवाहा हैं, तो बहुत सारे नाम हैं। और जहां तक भाकपा माले का सवाल है तो अमरजीत कुशवाहा का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। वैसे सोहिला गुप्ता की भी बात होती है। आरजेडी से भी कुछ दावेदार हैं, उपेंद्र यादव हैं, अजय भास्कर चौहान हैं, तो ये भी जो है आरजेडी से जो है वो दावा करते हुए दिख रहे हैं। वीआईपी से श्रीनिवास यादव हैं, 2020 में निर्दलीय लड़ चुके हैं। आपको विनोद तिवारी एलजेपी से दावेदारी करते दिखते हैं। तो बीजेपी से भी उर्मिला पांडे, मंगल पांडे की पत्नी के नाम की चर्चा कभी कभार होती है, क्योंकि मैरवा में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो है वो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो उनका नाम आता है। प्रमोद कुमार हैं, राजीव कुमार हैं उर्फ बिट्टू सिंह, तो बहुत सारे प्रत्याशी यहां पर हैं। तो देखना है जीरादेई से कौन से दो दल जो है मुख्य मुकाबले में उतरते हैं और प्रत्याशी कौन होता है। अगर यहाँ के जातीय समीकरण को देखिए तो एससी वोटर्स लगभग 11% हैं, 10.93%। एसटी वोटर जो हैं 4.14% हैं। यादव 12 से 14% हैं। जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 12.4% हैं। तो 25 से 26% का समीकरण एमवाई का बनता है। राजपूत वोटर 9 से 10% हैं। भूमिहार 4 से 5% हैं। ब्राह्मण 7 से 9% हैं। तो सामान्य जाति के वोटर 20 से 21% हैं। तो कोयरी और कुर्मी मिलाकर 8 से 9% होते हैं और वैश्य भी 12 से 13% होते हैं। तो यहां पर आपको दिखेगा कि एनडीए के फेवर में जो है वो समीकरण दिखता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि चुनाव होता है और भाकपा माले और आरजेडी साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहां पर जो है एक एडवांटेज उनको दिखता है, क्योंकि एक डेडली कॉम्बिनेशन है इस क्षेत्र में। और यहां पर आरजेडी का एमवाई तो है ही, भाकपा माले का जो अपना कैडर वोट है, जो आप पीछे के चुनावों में देखते हैं कि 18 से 20-22% तक वो वोट भी उनको मिलता है। तो इसका लाभ जो है भाकपा माले को मिल रहा है। लेकिन जीरादेई में जब प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे तब पता चलेगा कि मुकाबला कितना कड़ा होगा। जो कुछ भी होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।